आपके पास बेलपत्र नहीं है, केवल दर्शन कर लो, कोई चढ़ा रहा है तो। कितना सुंदर एक बात कही गई, स्मरण करिएगा जरा। आप केदारनाथ जी नहीं गए ना, आप विश्वनाथ जी नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए, आप सोमनाथ नहीं गए, आप मल्लिकार्जुन नहीं गए, आप रामेश्वरम नहीं गए, आप महाकाल नहीं गए, आप घृष्णेश्वर नहीं गए, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए, आप भीमा शंकर नहीं गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हें अगर सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई भीमा शंकर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि कोई तुम्हारा पड़ोसी रामेश्वर गया था, अगर तुम्हें सूचना मिल जाए कि तुम्हारा पड़ोसी कोई केदारनाथ गया था, आप केवल उसके दरवाजे पर जाइए और एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उसके मुख का दर्शन भी कर कर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य फल अपने आप प्राप्त, अपने आप। एक विश्वास, एक पत्र है। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? इधर एक चोंगा लगाओ, माइक की आवाज़ नहीं जा रही है इस साइड में। उधर माइक वगैरह लगाइए, आवाज़ नहीं जा रही। या कुछ एक आध बक्से का मुंह उधर कर दीजिए। मेरा नाम पिंकी, पति का नाम कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हूँ। मेरे बेटे का नाम हर्षित है, जिसकी आयु 2 साल की है। गुरुजी, मेरा बेटा 6 महीना का था तब से मेरा बेटा देख नहीं सकता था। उसकी आंखें ऊपर की ओर रहती थी, वो देखता नहीं था, वो देख नहीं सकता था। हमको बाद में समझ में आया कि मेरे बेटे की आंखें नहीं हैं, वो देख नहीं सकता। गुरुदेव, डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। बच्चे को लेकर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टरों ने कहा इसकी जांच होगी, और गुरुजी हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिख नहीं पाएगा। जब मेट्रो हॉस्पिटल में जांच करी गई तो डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा कभी नहीं देख सकता, इसकी आंख की रोशनी कभी नहीं आएगी। हमने मेट्रो हॉस्पिटल में जांच कराई और डॉक्टरों ने कहा कि इसे कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। डॉक्टरों ने फिर एमआरआई के लिए बोल दिया था और फिर उसकी एमआरआई कराई। उसके दिमाग में कमी बताई और दिमाग में भी कमी बताई और वो आंखों से देख नहीं सकता, ये डॉक्टर ने कह दिया। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर 2 साल का हो गया, तब तक वो देख नहीं पाया। गुरुदेव, फिर हम उसको पलवल लिया है और पलवल के प्रभा आई केयर हॉस्पिटल में जांच कराई तो उन्होंने भी कह दिया कि ये बच्चा कभी भी देख नहीं सकता, इसकी आंख की रोशनी नहीं है। हम बड़े दुखी हो गए। बच्चा 6 महीने का था तब से इलाज कराते कराते 2 साल हो गए पर बच्चा देख नहीं पाया। हमारी दीदी ने बताया कि सियोर वाला गुरुजी कथा करता है, टीवी पर आती है। कुबरेश्वर बाबा का नाम लेकर वो कथा करने बैठता है और बाबा की कथा करता है। हमारी दीदी ने कहा कि एक काम करो कि मैं सीहोर जाती हूँ और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आती हूँ। अपन ने सारे डॉक्टरों का इलाज करा लिया, दिल्ली दिखा लिया, पलवल दिखा लिया, और भी जगह पर तुमने टेस्ट करा लिया, इसकी आँख की रोशनी है ही नहीं, तो अब सीहोर चलते हैं। मेरी दीदी सीहोर चली गई। हम इतने दुखी थे कि हम सीहोर भी नहीं जा सके क्योंकि बेटा और बेटे की आंखें नहीं। मेरी दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई। हमारी दीदी ने हमसे कहा कि टीवी के सामने आसन लगाओ, इस बच्चे को वहीं पर बिठाओ
और साथ में रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर वो जल इस बच्चे की आंखों में भी लगा और इसको पिला। पशुपतिनाथ का व्रत बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करते करते हमको समय हो गया और 5 व्रत पूर्ण हो गए गुरुदेव। हम रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते। आपकी जितनी कथा आती हम बच्चे को टीवी के सामने बिठा देते और टीवी के सामने उसको कथा सुना देते। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। आपकी कथा हमारे नज़दीक में नहीं हो रही थी, तब कोसी में अग्रवाल जी कथा कराए। हम कोसी अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए। आप कहते हो कि पंडाल में जो मांगा जाता है वो 3 महीने में पूर्ण होता है। गुरुदेव, मेरे बच्चे को मैंने कोसी के पंडाल में कथा सुनाने के लिए ले गए। हम अपना ओढ़ने का साधन, बिछाने का साधन, पानी की बोतल, खाने का सामान सब लेकर पहुँचे और बच्चे को हमने कोसी की कथा पंडाल में बैठकर सुनाई। गुरुदेव, 5 दिन की कथा पूर्ण कर कर हम पंडाल से घर आ गए और बच्चा कुछ थोड़ा सा खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चा नीचे गिरा और गिरते से ही उसकी आंखें वापिस आ गई और बच्चे ने देखना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बच्चा देख सकता है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो? पिंकी, पति कुलदीप, गांव अलावलपुर, जिला पलवल की रहने वाली हैं। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकते। एक शिव पर करा भरोसा, एक शंकर पर करा गया विश्वास। जीजियों, मेरी हरियाणा की बेटियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठे हो, दिल से अपने मन की बात कहने के लिए बाबा के पास आए, दिल से। इतना दिल से बाबा की कथा सुनो और इतने दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि बाबा, हमने सुना है तू पंडाल से किसी को खाली नहीं भेजता, 3 महीने में तू झोली भर देता है। मैंने सुना बाबा से दिल से। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे अपने मन की बात बड़े दिल से कहकर जाना। हमारा विश्वास कहता है, हम बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं, बाबा जिस स्त्री की गोद में संतान नहीं होती उसका लोग अपमान करते हैं, और जिस पुरुष की जेब में पैसा नहीं होता उसका भी बहुत अपमान होता है। इसलिए कोई नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, वो भर कर रखना, भर कर। भरोसा, विश्वास, ऐसा कोई नहीं संसार में जिसको दुख नहीं है, और ऐसा कोई दुख नहीं संसार में जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। प्रत्येक दुख का हल
शिव महापुराण के अंतर्गत है प्रत्येक दुख का। एक चावल का दाना भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक बेलपत्री भी आप शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं, एक लोटा जल भी अगर शंकर जी को चढ़ाएं तो विश्वास के साथ चढ़ाएं। दुख कितना भी बड़ा हो, भगवान के मंदिर में जाकर उससे अपने मन की बात नंदी के पास 2 क्षण बैठकर, नंदी के पास इसलिए बोलते हैं हम कि नंदी के पास बैठकर बोलोगे ना तो नंदी प्रतिदिन शिव जी को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाते हैं प्रदोष काल में। प्रदोष काल प्रतिदिन नंदी को दशा मार। मेरा नाम पूजा गोयल है। मैंने टोटलमेंट ज्वाइन किया 2019 अगस्त में। मैंने नेट पे सर्च किया ऐसी। नंदी को दशा मालूम रहेगी ना तुम्हारी तो एक दिन नंदी भोले बाबा को बिठाकर, शंकर को बिठाकर, मेरे शिव को बिठाकर जब लेकर जाएगा ना, किसी भी दिन प्रदोष काल में हो सकता है कि मेरा शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारा कल्याण कर दे। दूसरे को अपना भाग्य मत दिखाओ कि मेरा आगे क्या होगा। दूसरे को अपना भविष्य मत दिखाओ कि मेरा आने वाला समय क्या होगा, क्योंकि जो तुम्हारा भविष्य बता रहा है उसको खुद को नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या होगा। एक काम करो, अपना तन, मन, चित्त, वृत्ति, अपना भाव, अपना भजन, अपना हृदय, अपना समय, अगर कुछ मिल जाए थोड़ा सा तो वो शिव को दो। और मेहनत को 4 गुना कर दो, अपने कर्म को 4 गुना कर दो। दुकान पर जितना समय देते हो उससे ज्यादा समय दुकान पर देना चालू करो। अगर कर्जा ज्यादा है, तकलीफें ज्यादा चल रही है, थोड़ा परिश्रम ज्यादा करिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए। कष्ट ज्यादा है, भगवान के भरोसे कर कर उससे प्रार्थना ज्यादा करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रार्थना के साथ में अपना कर्म, अपनी लगन, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा लीजिए। क्यों नहीं सही हो, क्यों नहीं दुख कटेगा। एक पत्र है, मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सोनिया, पत्नी श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, गांव मोहना, जिला फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं कितना वर्णन करूँ गुरुदेव, उतना ही कम है। मैं कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। मेरी ननद विजय लक्ष्मी हमेशा मुझसे कहती थी कि तू पशुपति नाथ के 5 व्रत कर ले और 1 बेलपत्र बाबा को चढ़ाना प्रारंभ कर, शिवलिंग को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जब भी मैं अपनी ननद से बात करती तो ननद मुझसे बस यही कहती कि तुम ऐसा करो, तुम पशुपति व्रत करो, तुम शंकर का भजन करो। गुरुदेव, मैं कभी आपकी कथा नहीं सुनती थी, मैं आपको मानती भी नहीं थी। 30 अप्रैल 2023 को मेरा TGT संस्कृत की परीक्षा हो गई। परीक्षा के बाद मुझे समय मिला, परीक्षा तक मैंने आपकी कथा नहीं सुनी और ना मैंने पशुपति व्रत करा, ना कुछ किया। परीक्षा के बाद मैंने पहली बार आपकी कथा जुलाई में अलवर में सुनी और आपने ऑनलाइन पार्थिव पूजन कराया। मैंने आपके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ जैसा बना वैसा बाबा का पूजन करा। गुरुदेव, अब मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि मैं इतने सालों से एग्जाम दे रही हूं, मेरा पास नहीं है, पर अब की बार फिर बाबा कुछ कृपा कर दे और फिर मेरे ऊपर करुणा अब करेगा तो बाबा करेगा। मैंने दूसरी बार फिर मेहनत करी और मेहनत कर कर नवंबर 2023 में
काशी में 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। अभी तक मैंने पंडाल में कथा नहीं सुनी थी। अलवर की कथा मैंने ऑनलाइन सुनी, ऑनलाइन पूजन करा। काशी की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली। और आप कहते हो बाबा सुनता है और 3 महीने में देता है। गुरुदेव, हमने नवंबर में काशी की कथा सुनी और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 फरवरी 2024 को हम बाबा की कृपा का ऐसा वर्णन हुआ कि हम सीहोर पहुंच गए। सीहोर जाने के बाद हम बाबा की कंकर शंकर पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेकर बाबा को नमन कर हमने ऐसी कृपा बाबा ने कर दी। आज मेरा हरियाणा सरकार में टीजीटी संस्कृत की पद पर, अध्यापिका के पद पर सरकारी नौकरी में मुझे मेरे बाबा ने लगा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक विश्वास, एक भरोसा। आपके पास देने के लिए शंकर को अगर बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर को एक चावल का दाना भी नहीं है, आपके पास देने के लिए शंकर भगवान को एक लोटा जल भी नहीं है, तो कोई अगर जल चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई चावल का दाना चढ़ा रहा है, उसका मात्र दर्शन कर लीजिए तो भी आपको उसका फल अवश्य मिलता है, उसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है, मिलेगा जरूर। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वेना तोड़ी। दुनिया रूठ जाए पर मेरा शिव ना रूठे। बहुत डराएंगे लोग, बहुत डराएंगे। शंकर पे जल चढ़ाओगे ऐसा हो जाएगा, शंकर का चढ़ा जल पियोगे वैसा हो जाएगा। दिन भर ज्ञान देने वाले तुम्हें फेसबुक और टीवी पे मिल जाएंगे, 24 घंटे तुम्हें डराएंगे, 24 घंटे डराएंगे। क्यों डराएंगे? क्योंकि शिव महापुराण ने ना जाने कितनों के फालतू के प्रपंच, ढोंग प्रपंच सब बंद करा दिए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल दुनिया जान गई, इसलिए शंकर की हो गई। दुनिया जान गई कि इसके बिना हल नहीं है, इसके बिना हल नहीं है। क्या था? पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में केवल एक शंकर के सिवा कुछ नहीं था। केवल शिव, केवल शंकर। राम जी किसकी पूजन करते हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। किसकी? शंकर जी की। कृष्ण भगवान किसकी पूजन करते हैं? गणेश जी किसकी पूजन करते हैं? शंकर। लक्ष्मी जी किसकी पूजन करती हैं? अभी
11 तारीख से 17 तारीख तक पीलीभीत में आप कथा सुनेंगे 2 बजे से 5 बजे तक उत्तर प्रदेश में। तो पीलीभीत